नमस्कार साथियों, आपकी समस्या मेरे समाधान में। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में नियुक्त सुमित कुमार भारद्वाज आपके सामने एक नई वीडियो भूगोल की क्लास लेकर हाजिर हूँ। साथियों, मेरा प्रयास है आपको भूगोल के उन टॉपिकों को करा दूँ जहाँ आपको समस्या आती है और उनका समाधान ऐसा करूँ कि आपको तुरंत याद हो जाए। इसी के साथ साथियों, मैं लेके आया हूँ कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा को दो दो बार काटने वाली कौन सी नदियां हैं। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। कर्क रेखा से काटने वाली नदी है माही नदी, जो दो बार काटती है कर्क रेखा को। अब ये भी याद रखना कि माही नदी, ये आप नोट कर सकते हैं कि कर्क रेखा को, ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे नोट्स का। कर्क रेखा को दो बार काटती है माही नदी, और कहाँ से निकलती है माही नदी और कहाँ गिरती है। ये मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है माही नदी और खम्मात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में गिरती है माही नदी। याद हो गया होगा। और ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। अब इसे याद कैसा रखा जाएगा? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, RMG कर लो या GMR कर लो या MRG कर लो। जिस तरह से भी आपको याद हो जाए उस तरह से कर लो। अब ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से कांगो नदी, जो जायरे में है, इसको दो बार काटती है, जो मध्य अफ्रीका से निकलती है, समुद्र में गिरती है। ये लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलती है, मोजाम्बिक से होते हुए हिंद महासागर में गिरती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये तीनों नदियां हैं कर्क रेखा। ये अब सबसे बड़ी चीज़ है, बच्चों को ये याद नहीं होता है, जो नए स्टूडेंट हैं, कि कौन कौन से जो कर्क रेखा है किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरता है। और ये तीनों, उसके लिए मैं आपके लिए एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक लाया हूँ। ये देखिए साथियों, पहले आप याद रखना, दो शब्द याद रखना बस, आम और कभी। आम और कभी किस तरह से याद रखोगे? ये देखो साथियों, ये देखो, मेरे हाथ से ही लिखे हुए नोट्स हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि सारे नोट्स मैं दे दूंगा, समझा दूंगा। अब जैसे पहले तो इनका क्रम याद रखना आप। एशिया सबसे बड़ा है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। इसका क्रम सबको याद है, 7 होते हैं। ठीक है साथियों। अब आपको आम और कभी याद रखना है। क्या रखना है? आम और कभी। और आम सब पे लिख दो, खाली अटलांटिका पे नहीं लिखना है, क्योंकि नीचे है वो, आपको सबको मालूम होगा। आम आम दो बार लिखने के बाद एक बार गैप दे दो, फिर आम लिख दो। 6 बार लिख जाएगा। अटलांटिका पे कुछ नहीं लिखना है। फिर पूरा कभी लिख दो, फिर कभी लिख दो, फिर का और वी लिख दो। इसका मतलब क्या हुआ साथियों? वी का मतलब विषुवत रेखा है, का मतलब कर्क रेखा है, मा का मतलब मकर रेखा है, आ का मतलब आर्कटिक व्रत है। ये मतलब आ और कभी, यानी कि आ का मतलब क्या हो गया बताओ? आर्कटिक व्रत जाता है किससे? एशिया से। का मतलब कर्क रेखा जाती है, वी का मतलब विषुवत रेखा जाती है। अफ्रीका से मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा जाती है। उत्तरी अमेरिका से आर्कटिक व्रत जाता है और कर्क रेखा जाती है। दक्षिण अमेरिका से मकर रेखा और विषुवत रेखा जाती है। अटलांटिका से कोई भी, ना तो कर्क रेखा ना मकर रेखा, विषुवत कुछ भी नहीं जाता। यूरोप से ओनली आर्कटिक रेखा जाती है, यूरोप से। और ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा जाती है। ठीक है साथियों, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये याद हो गया होगा। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा से कौन कौन दो बार नदियां काटती हैं और किन किन महाद्वीपों से जाता है, ये सारी चीज़ आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ याद हो गई। मेरा मेन मोटिव जो है वो आपको तुरंत वीडियो देखो और याद हो जाए साथियों। इसी के साथ एक नई वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।